ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं तवेदजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की वरिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। निर्वाण पीठाधीश्वर 1008 महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं बीकानेर राजस्थान के राजगुरु स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के अधिष्ठान देव संतजन भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्म स्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। आइए गीता जी का ध्यान। ओम बाधाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतं तद्गीतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब तामनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्भीषणीम्। नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे वल्लरविन्दयतभद्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमयो प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय केशराय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीरभोक्ता दुग्धं गीतामृतम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतथा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शैलग्राहवती कृपेणवहनी कर्णेन विलोकुला अस्त्रस्तामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी शोधिरा खलु पाण्डैर्रणनदी कैवर्तकः केशव।
पाराशर्यवच सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटं नानाक्षाणककेशरं हरिकथा सम्बोधनो बोधितम् लोके सज्जन शतपदैरारः पीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमलिपदंसिना श्रेयसि मोकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं जत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रो ब्रह्मऋतः स्तवन्ति दिव्यैरस्मै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगो ज्ञानावस्थितो तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनम् शान्तं न विदुषुरसुरगणादेवाय तस्मै नमः। हम लोग भगवान की अनन्य कृपा से उन्हीं के द्वारा वर्णित उपदेशों को श्रीमद् भगवद गीता के पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय से यानी 15वें अध्याय से भगवान का क्या स्वरूप है, इस परमात्मा का तो चर्चा यहाँ पर चल रहा है। यह जीव जब 6 गुण उसके अंदर आ जाते हैं, कौन कौन से? पहला है निर्मान मोह, मान, पहला मान से रहित हो जाता है, किसी प्रकार के उसके मान की इच्छा नहीं होती है। दूसरा मोह, इस संसार से बिल्कुल मोह से भी निर्मुक्त हो जाता है। तीसरा जित संग निर्माण मोह जित संग दोषा, जो संग दोष यानी आसक्ति से रहित हो जाता, संसार में उसके किसी से कोई आसक्ति नहीं। अध्यात्म नित्य, चौथा है अध्यात्म नित्य, नित्य निरंतर इस भगवान के सत्संग का श्रवण करना, उनका भजन करना, पूजा अर्चन करना या ध्यान करना। पांचवा है अध्यात्म नित्य निर्माण मोह निज संग दोष, अध्यात्म नित्य निवृत्ति काम, सारी कामनाओं से रहित हो जाता है, यानी उसके मन के अंदर लेश मात्र की किसी भी चीज की प्राप्ति की इच्छा नहीं होती, चाहे वह सुना हुआ हो, चाहे वह देखा हुआ हो, चाहे वह पहले अनुभव किया हो, भोगा हुआ हो, तो किसी प्रकार की कोई कामना नहीं होती। और छठा चीज बताया द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संचयी गच्छन्त मूढ़ा परिपदम। तो द्वंद्व, जितने भी द्वंद्वात्मक वस्तुएं संसार में, जैसे भूख प्यास, सुख दुख, भूख प्यास किसका धर्म है? प्राण का। सुख दुख मनुष्य व्यक्त होता है, लाभ हानि यह बुद्धि निश्चित करती है, विजय पराजय यह भी बुद्धि ही करती है। तो जितने भी द्वंद्वात्मक चीजें हैं, इनसे भी कोई तात्पर्य नहीं, सबसे मुक्त हो जाता है। ऐसा जो साधक है उस परम पद को यहाँ से शरीर छोड़ने के बाद प्राप्त करता है, तो वह परम पद, ऐसा परम पद जिसको पा करके फिर दोबारा संसार में नहीं लौटता, तो उस परम पद की विशेषता यहाँ पर अगले 4 श्लोकों में बताई जा रही है कि वह परमात्मा कैसा है। पहला श्लोक इसमें 12वां वैसे श्लोक है 15वें अध्याय का। जदातिगतं तेजो जगत जगत भाषयते अखिलम जच्चंद्रमसि जच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमानकम्। जदा जद आदित्यगतम तेजो जगत भाषयते अखिलम, जैसे आदित्य कहते हैं सूर्य को। क्या चीज? माइक नहीं है? हेलो 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 हेलो, ठीक है, कुछ वहां से पहले खराबी नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो हेलो हेलो, हेलो। तो जदादिगतम,
मतलब यह सूर्य का, आदित्य कहते हैं सूर्य को, जत माने जिसको, सूर्य का प्रकाश, तेज, सूर्य का तेज, जगत भाषायते अखिलम, जो संपूर्ण जगत को, अखिलम माने संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता रहता है, लेकिन वह सूर्य उसको प्रकाशित नहीं कर सकता। किसको? उस परम पद को प्रकाशित नहीं कर सकता। उस परम पद की विशेषता बताई जा रही है, जिसको प्राप्त करके जीव पुनः दोबारा इस संसार सागर में नहीं पड़ता। तो पाला है कि आदित्य का जो तेज है, जो कि संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित करता है, लेकिन उस परम पद को प्रकाशित नहीं कर सकता। दूसरा, जत चंद्रमसी जत चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम, और क्या? जत चंद्रमसी, चंद्रमा और अग्नि, इनका भी तेज मेरे को नहीं प्रकाशित कर सकते। क्यों? यह मेरे ही तेज से यह प्राप्त होते, इनकी शक्ति जो है मेरे कारण ही होती है। सूर्य में, चंद्रमा में, अग्नि, यही नहीं, संपूर्ण जगत के जितने भी चराचर पदार्थ हैं, सभी के जो भी कार्य संपादित हो रहे हैं, सभी उस परमात्मा की शक्ति के कारण ही। वह ब्रह्म शक्ति न दे तो आपका भोजन नहीं पचेगा, आप चल नहीं सकते हो, आपकी वाणी बोल नहीं सकती है, आपकी कान सुन नहीं सकता है, आपके नेत्र देख नहीं सकता किसी चीज का। सब शक्ति तो उसी की है। तो वही चीज बता रहे हैं कि सूर्य, चंद्र और अग्नि, सबसे ज्यादा किसका प्रकाश होता है? सूर्य का। क्यों होता है? आगे बताएंगे इसमें भाष्य में कि वह ही शतो गुण से युक्त है। तो जिसके अंदर शतो गुण रहेगा, यानी जिसका अंतःकरण ज्यादा ही स्वच्छ रहेगा, सत्य गुण का प्रभाव रहेगा, उसके अंदर उतनी ही शक्ति का विकास होगा। आगे भाष्य में बताएंगे अभी। तो चंद्रमा भी उन्हीं के शक्ति से क्या करता है? जितनी भी वनस्पतियां हैं सब में अमृत बरसाता है। औषधियां में अमृतत्व गुण उस परमात्मा की शक्ति के कारण ही आता है। अग्नि का तेज भी उसी से होता है। अगर वह शक्ति न दे तो कोई भी शक्तिवान नहीं बन सकता है। तो ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। अब इसमें भाष्य में देखिए, जत आदित्य गतम का यहां पर दिया, आदित्य आश्रम किम तत्, मतलब सूर्य तेज, जो सूर्य में जो एक प्रकाश स्थित है, अर्थात सूर्य के आश्रय में है, दीप्ति प्रकाशो, वह क्या करता है? जगत भासयते, पूरे समस्त सृष्टि को प्रकाशित करता है। जत चंद्रमसी शशभृति तेज अवभासकम वर्तते, और जो प्रकाश करने वाला तेज चंद्रमा का तेज है, शशांक कहते हैं चंद्रमा को, वह चंद्रमा में स्थित है। और जो अग्नि में विद्यमान तेज है, उस तेज को तुम मेरे ही शक्ति को जानो। कौन शक्ति? वह निर्गुण निराकार नहीं, बल्कि वह जो सगुण निराकार, जो ईश्वर है, परमात्मा है, चाहे उसको विष्णु मानो और चाहे मां जगदम्बा मानो, चाहे शिव मानो। वैसे आप पुराण में क्या पढ़ते हैं? तीन को नाम देते हैं ना, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तीन नहीं है तो एक ही शक्ति। लेकिन पुराणों में हमें आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए कथानक के रूप में बताते हैं कि ब्रह्मा जी विष्णु की नाभि से पैदा होकर के कमल एक निकलता है, और कमल के डंडी पर, उसी पर तपस्या करते हैं, फिर बाद में सृष्टि की रचना करते हैं। तो ब्रह्मा जो है सृष्टि की रचना, रजोगुण को, इसी प्रकृति के रजोगुण को धारण करके ब्रह्मा सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। सतोगुण को धारण करके विश्व पालन करते हैं, और तमोगुण को धारण करके शिव
सृष्टि का प्रलय करते हैं। लेकिन वह सत्ता एक है, चाहे ईश्वर कहिए, चाहे भगवान कहिए या विष्णु कहिए। माया शक्ति को धारण करके यह सारा क्रिया का संपादन करता है। अब इसका दूसरा अर्थ बता रहे हैं। पहला अर्थ यह हो गया कि जितने भी यह तीन का लिया गया, एक सूर्य, दूसरा चंद्र और तीसरा अग्नि, तो इनका तेज यह बताया गया यहां पर कि मेरे द्वारा ही संपादित होता। कौन कर रहे हैं? भगवान स्वयं कर रहे हैं। इसके पहले क्या था? श्री भगवानो वाच, कृष्णवाच नहीं, भगवानो वाच। दूसरा अर्थ बता रहे हैं, अथवा जत आदित्य गतम तेज चैत्यात्मकम ज्योति जत चंद्रमसी जत च अग्नौ तत्तेजो विद्यमानकम मदीयम मम विश्व तद ज्योति। जो तेज अथवा वह चैतन्य तथा ज्योति सूर्य में स्थित है और जो तेज चंद्रमा और अग्नि में स्थित है, उस तेज को तो मुझ विष्णु रूप को, चेतन में जो विष्णु मैं हूं, वह मेरी ही ज्योति समझो। पहले में क्या बताया? दोनों में अंतर क्या है? पहले में बताया कि वह शक्ति मेरे द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? उसी भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा। यहां पर विश्व के नाम से संबोधित किया हुआ, जिसकी शक्ति से सूर्य प्रकाशित होता है, चंद्रमा वनस्पतियों को में अमृत बरसाता है और अग्नि का तेज भी प्रकाशित होता है। दूसरा इसका अर्थ दिया, वह जो भी तेज है वह मेरा ही समझो। मैंने दिया नहीं, बल्कि मेरे ही, मैं ही उसमें बैठ करके कर रहा हूं, दूसरा कोई करने वाला नहीं है। अब यहां पर आप लोगों को शंका हुई या नहीं हुई, लेकिन पूर्व पक्षी को शंका हो गया। वह प्रश्न पूछता है, ननु अस्थावरेषु जंगमेषु च तत्समानम चैत्यात्मकम ज्योति तत्र कथम इदम विशेषणम जत आदित्य गतम इत्यादि। वह जो चैतन्य ज्योति है या चेतना से युक्त जो ज्योति है, जो चराचर सभी पदार्थों में समान भाव से विराजमान है। क्योंकि क्या कहा जाता है? वह परमात्मा, वह ईश्वर सभी पूरी सृष्टि में ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरा सृष्टि में क्या है? कण कण में विद्यमान है। तो जब वह सब जगह विराजमान है, तो प्रश्न यह उठता है, सूर्य को ज्यादा तेज क्यों? सूर्य कैसे ज्यादा तेजवान हो जाता है, कैसे ज्यादा प्रकाशमान हो जाता है, और वहीं पर चंद्रमा को कम प्रकाश लगता है? या बाद में प्रश्न को यह भी आता है कि सभी लोगों के अंदर वही परमात्मा आत्म स्वरूप में विराजमान है, तो कोई बहुत तेज ब्रिलियंट हो जाता है, और कोई इतना मंद बुद्धि वाला कि गधा का गधा रह जाता है। क्यों ऐसा होता है? कोई एक झुग्गी झोपड़ी में पैदा होता है और कोई एक राजमहल में पैदा होता है। बेशक एक साथ जन्म हो, एक समय पर हो, एक ही शहर में हो, फिर भी अंतर ऐसा क्यों होता है? तो इसका उत्तर भाष्यकार यानी आदि गुरु शंकराचार्य जी के मुखारबिंदु से, न एष दोष, इसमें कोई दोष नहीं है। सत्य अधिक्यात, पहले मैंने बताया था, सतो गुण के अधिकता के कारण आधिक्यो उपपत्ते है। जितना ही सतो गुण अधिक होगा, जितना ही निर्मल अंतःकरण होगा, तो सूर्य के अंतर्गत सतो गुण की इतनी प्रचुर मात्रा है कि अंतःकरण बिल्कुल निर्मल है। इसलिए वहां पर तेज, वही तेज विशेष रूप से, ज्यादा रूप से विराजमान, ऐसा हमें प्रतीत होता है। वह चंद्रमा के अंदर नहीं है, जानते हैं ना चंद्रमा को। चंद्रमा को तो ऐसा श्राप, 3-3 श्राप लगे हुए हैं उसको। कम से कम इसको तो समझ ही लें कि एक जैसा वह पूरा महीना भी नहीं रहता है। क्यों? एक एक बढ़ता रहता, हर एक दिन बढ़ता रहता है शुक्ल पक्ष में, और कृष्ण पक्ष में क्या है?
घटता रहता है, और अंत में होता क्या है, एक दिन ऐसा हो जाता है कि वो बिल्कुल निस्तेज हो जाता है। उस दिन को क्या कहते हैं, अमावस्या। मतलब यह पृथ्वी क्या सूर्य स्थित है, पृथ्वी इसके चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, चंद्रमा भी चक्कर लगा रहा है सूर्य का। जब चक्कर लगाते हुए सूर्य चंद्रमा दोनों 180 डिग्री एंगल पर आ जाते हैं, तो उस दिन क्या होता है, पूर्णिमा होता है। उस समय चंद्रमा पूर्ण रूप से प्रकाशित होता है, और जब चंद्रमा और सूर्य एक साथ आ जाते हैं तो वह क्या होता है, अमावस्या। 12 डिग्री आगे और पीछे होता है, क्योंकि 12 डिग्री के 12-15 में कितना होता है, 180 होता है ना, तो 6 डिग्री आगे पीछे, क्योंकि 180 डिग्री में, अब सीधा हिसाब है, 180 डिग्री में पूर्ण प्रकाश है, ठीक है। और जब 0 डिग्री हो जाएगा तो होगा अमावस्या होगा। तो चूंकि 15 तिथियां बनती हैं शुक्ल पक्ष में, 15 कृष्ण पक्ष में, तो 180 को 15 से भाग दे दो, कितना होगा, 12 डिग्री। तो 12 डिग्री की एक तिथि होती है। सूर्य और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है, जैसे ही 12 डिग्री आगे बढ़ती है तैसे एक तिथि बढ़ जाती है, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे 15, फिर ऐसे 16, 17। जब मतलब चंद्रमा जब है सूर्य से आगे जाता है तो क्या होता है, शुक्ल पक्ष। अब जब चंद्रमा सूर्य के डायरेक्शन में जाता है तो क्या होता है, उस समय कृष्ण पक्ष होता है। ये बात समझ में आ रही है, कैसे घूम रहा है। और चूंकि सूर्य इतना तेज है, सूर्य का तेज कोई सहन नहीं कर पाता। जब चंद्रमा सूर्य से आगे बढ़ता है, थोड़ी दूरी तक उसका बहुत गति फास्ट हो जाती है, तेज हो जाती है, और जब सूर्य के नजदीक से नजदीक पहुंचता तो गति बिल्कुल स्लो हो जाती है। आप लोगों का भी होता होगा, दोपहरी में देख लो, मई जून का महीना आ ही रहा है, जब सूर्य आकाश में पूर्ण रूप से चमक रहा है, पूरा तेज में है, तो सूर्य की तरफ जाने में आपकी गति मंद होती होगी, वहां से जब पीछे हुए तो गति तेज। ऐसे चंद्रमा की भी गति होती है। तो यहां पर यह बताया गया, शतो गुण की अधिकता के कारण से ही वह सूर्य में वह तेज ज्यादा विराजमान है। वही परमात्मा, वही ईश्वर की शक्ति सब जगह समा जाते हुए, लेकिन सूर्य में शतो गुण की इतनी अधिकता है, प्रचुर मात्रा में है, इसलिए उसके पास तेज ज्यादा प्रकाश में आता है। आदित्यादि येषु ही सत्वम अत्यंत प्रकाशम अत्यंत भास्वरम अतः तत्र एव अविस्तारम ज्योति इति तद विशिष्यते, न तु तत्र एव अद अधिकतम इति। इसी से सत्वगुण के अधिकता के कारण ही वहां पर तेज सूर्य के अंदर एक ही शक्ति है, लेकिन विशेष रूप से होती है। अब आप अपने हम व्यवहार में ही समझ सकते हैं, किसी की बुद्धि बहुत प्रखर होती है और किसी की बुद्धि मंद होती है। एक चीज है, कोई जल्दी एक बार करने में समझ जाता है, कोई 4 बार करने में नहीं समझता है। क्या कारण है? यह बुद्धि प्रखर और कम कैसे होता है? वैसे तो आप कोई कहेगा, ज्योतिषी कहेगा कि ग्रहों के कारण है, लेकिन वास्तव में यह आपके पूर्व जन्म के संस्कार हैं। जो आपने पूर्व जन्म में कर्म किया है, पाप पुण्य किया है, उसी के अनुसार योनि मिली है। जब पाप पुण्य की लगभग बराबर होता है, लगभग समान होता है, तो मनुष्य योनि मिलती है। पुण्य बहुत ज्यादा होता है, पाप बहुत कम होता है, तो देवता की योनि मिलती है। और जब पाप बहुत ज्यादा होता है, पुण्य बहुत कम होता है, तो कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी इत्यादि योनियां मिलती हैं। और उन मनुष्यों में भी जैसा आपने कर्म किया हुआ है, जितना आपको इस जीवन में भोगने के लिए मिला, जैसा प्रारब्ध भाग्य, उसी के अनुसार आप ऊंचे परिवार में, अच्छे परिवार में या निम्न परिवार में होती है। पिछले जन्मों के कर्मों का ही फल है।
दूसरा फल होता है ऋणानुबंधन योगा, ऋण के बंधन का जो होता है। आप अपने व्यवहार में देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को देते हैं और ले नहीं पाते हैं। डेब्टर क्रेडिटर के रूप से समझ सकते हैं आसानी से, क्योंकि आप लोग बिजनेसमैन हैं। किसी से लेना है तो क्या हो गया, वह डेटर्स हो गया। वह पैसा नहीं चुका पाया, मर गया, तो दूसरे जोनी में क्या होगा, जब वह जन्म लेना होगा किसी भी रूप में, तो आपके इर्द गिर्द ही पैदा होगा, या आपका संतान बन करके, बेटा बन करके या बेटी बन करके, और कर्जा का चुकाएगा सेवा करके या कमा करके आपको दे करके। और दूसरे रूप में हुआ कैरेक्टर में आपको देना होगा और आप नहीं दे पाए तो भी हो सकता है वह बेटा बन करके आए, लेकिन थोड़े ही साल में इतना वह पैसा आपसे खर्च कराएगा, या आपने जो पैसा कमा करके रखेंगे वो लूट पाट करके खत्म कर देगा और वह अपना हिसाब किताब बराबर कर देगा। इसीलिए कहा गया है कि जिसको समेटना है, दुकान समेटने का मतलब क्या है, जिसको इस संसार को छोड़ करके दोबारा इस संसार में नहीं आने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, ऊपर के 6 चीजों का पालन ठीक कर रहा, किसी से मोह नहीं, किसी से मान सम्मान की आवश्यकता नहीं, किसी से कोई पाने की इच्छा नहीं, भगवान का नित्य निरंतर चिंतन हो रहा है, अध्यात्म चिंतन हो रहा है, द्वंद्वात्मक चीजों से भी अलग हो गया, किसी में आसक्ति भी नहीं, तो कम से कम उसको दे सकता है, लेकिन लेने की इच्छा ना करे किसी से। जैसे दुकानदार है, मान लो दुकान आप बंद करना चाहते हो, क्लोज करना चाहते हो, अगर यह चाहो कि हमारा सारा सामान बिक जाए और उसके बाद दुकान बंद करूं, तो कभी नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। उसमें क्या होता है, जिसको हमें देना होता है वह दे दे, जो आना होता है आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा, और उसको ले दे करके दुकान को क्लोज कर दिया, तभी जाकर के दुकान का क्लोजिंग होता। उसी प्रकार से जो साधक अपने में इतना दृढ़ उसके अंदर भाव है कि हमें दोबारा संसार में नहीं आना है, हमें यह जो संत आचार्य या गुरु जो बताते हैं उसको अच्छी तरह से अपने अंतःकरण में स्थित करके मैं ज्ञान को, उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके नहीं आऊंगा, तो वह इसी प्रकार से बटोरेगा भी ना। कम से कम यह ज्ञान होने के बाद कोई बुरा कर्म नहीं करेगा। अरे अच्छा भी रहेगा तो भी होगा, इसलिए कोई ऐसा कर्म नहीं करेगा। जो कर्म करेगा अच्छा भी तो वह निस्वार्थ करेगा, हमें कुछ निष्काम कर्म के रूप में करेगा, किसी में कोई सकाम नहीं करेगा। सकाम का मतलब कुछ आशा लेकर के कि अमुक जब कर रहा हूं या अमुक दान दे रहा हूं तो हमें अमुक चीज की प्राप्ति हो, तो वह कैसे करेगा, निष्काम रूप में। जो कुछ मैं कर रहा हूं उसका फल हमें कुछ नहीं चाहिए, फल हम भगवान को, परमात्मा को अर्पित करते हैं, उसी परमात्मा को उसका फल। भगवान ने कहा भी है ना 12वें अध्याय में, या तो तू अर्जुन मेरे को मन और बुद्धि दे दो। कौन सा श्लोक है, मयि वो मनोदस्तो मयि बुद्धि निवेश, मयि एव मन और बुद्धि मेरे को दे दो, मेरे में निवेश कर दो। और तू अगर निवेश कर देगा तो क्या होगा, तेरा सारा ख्याल मैं रखूंगा, तेरी गति उर्ध होगी ही, इसमें कोई शंका नहीं है। अगर यह नहीं कर पाया तो दूसरा ऑप्शन भगवान ने, तू मेरे लिए कर्म कर, अभ्यास और योग से, वो भी नहीं कर पाया तो मेरा ही चिंतन भी नहीं कर पाया तो मेरे लिए कर्म कर, वो भी नहीं कर पाया तो जो कर्म कर रहा उसका फल मेरे को समर्पित कर दे। तो कम से कम यह तो आसान है, जो कुछ करो, यह नहीं कि अच्छा कर्म करो तो उसका फल मैं ले लूं और जो बुरा कर्म करूं वो परमात्मा, यह नहीं चलता है। वहां पर तो बिना किसी भेद के, अच्छा हो बुरा हो, पहले तो बुरा कर्म करना ही नहीं चाहिए, वेदों के अनुसार जो विधि है उसी का पालन करना चाहिए, निषेध कर्म को छोड़ देना चाहिए, जिसको दुकान समेटना अपनी, और फिर जानबूझ करके कोई गलत काम हो ना।
और जो कर्म करे परमात्मा को, भाई तेरा तुझको अर्पण क्या लाभ है मेरा, हा? उसी को समर्पित कर दो। तो आगे क्या बता रहे हैं, इसमें कोई विशेष बातें नहीं है, आगे चल करके बता रहे हैं। यथा ही लोके तुल्ये अपि मुख संस्थाने न काष्ठ पुण्यादौ मुखम अविर्भवति आदर्श आदर्श आदौ तु सक्षे सक्षतरे च तारतम्येन अविर्भवति तद्भतः। संसार में लोक व्यवहार में भी ऐसा ही देखा जाता है कि समान भाव से सामने कोई स्थित है, ठीक है ना, चाहे वो लकड़ी है या दीवार है, तो उसमें आपका प्रतिबिंब दिखाई देगा क्या? एक जगह तो शीशा लगा हुआ है, एक जगह लकड़ी है, लकड़ी का दर से होता है, कई जगह लकड़ी कई जगह लगाते हैं, टाइल्स लगा देते हैं, लकड़ियों का नीचे भी लगाते हैं, जैसा होता है। कई जगह पत्थर है, कई जगह केवल ऐसे ही चुना हुआ दीवार है। तो साफ किसमें दिखाई देगा आपको? आपका चेहरा कहाँ दिखाई देगा? केवल जो शीशा होगा, और वह शीशा कैसा होगा, दर्पण कैसा होगा? बिल्कुल स्वच्छ होगा। तो उसी को कह रहे हैं भगवान कि काष्ठ कुड्य आदौ मुखम आविर्भवति, उसके सामने जब अपना मुख करोगे, चाहे वह लकड़ी हो काष्ठ या कुड्यादौ, कुड्यादौ का मतलब भीति कहते हैं, दीवाल को कहते हैं। आविर्भवत आदर्श, आदर्श कहते हैं शीशे को, जिसको वो कहते हैं क्या, जिसमें अपना मुख देखते हैं, क्या कहते हैं? शीशा ही तो है ना, दर्पण, टेक्निकल नाम क्या है? दर्पण है। दर्पण के सामने करते तू स्वच्छे, और स्वच्छ हो, स्वच्छ तरह, स्वच्छ से भी बिल्कुल साफ चिकना हो। तो उसी प्रकार से जो स्वच्छ जितना होगा उतना ही आपका प्रतिबिंब साफ दिखाई देगा। उसी प्रकार से जब यह लोक व्यवहार में आपका प्रतिबिंब वहीं पर दिखाई दे रहा जहां पर बिल्कुल स्वच्छ है दर्पण, और चीजों में नहीं दिखा रहा, उसी प्रकार से जिस भगवान की शक्ति सभी को समान रूप से प्रभावित होते हुए भी जिसका अंतःकरण विशेष रूप से स्वच्छ होगा, मल रहित होगा, उसी के अंदर ज्यादा शक्ति आएगी। इस बात को समझ लो। अब यह मत समझाना कि भाई हम भगवान ने अन्याय कर रहे हैं। भगवान अन्याय नहीं कर रहे हैं, वो सबको एक समान देख रहे हैं। अब देखो, कोई दूसरे तरीके से इसको समझो, कोई उपकरण है, मान लो गाड़ी है, गाड़ी सभी देखे होंगे, कार स्कूटर कुछ भी ले लो, जो कई साल की पुरानी हो गई है, जिसको खटारा कहते हैं, उसमें पेट्रोल भी वही डाल रहे हो, पेट्रोल वही पड़ रहा है और चलाने वाले भी वही हो, तो वह जिस प्रकार से उसकी गति होगी, क्या वही गति नई गाड़ी की भी होगी? क्या नई गाड़ी में भी वही हो रहा है, लेकिन उसमें पेट्रोल बल्कि कम खर्च होगा उसके कंपैरिजन में, उसके सापेक्ष में, लेकिन गति फास्ट होगी, अच्छी चलेगी। क्यों चल रही है? क्योंकि सारे उसके पुर्जे में शक्ति है। उसी प्रकार से हम लोग जैसे वृद्ध होते जाते हैं ना, जब इस शरीर की क्षमता घटती जाती है, तो भगवान का वही तेज पहले भी था, अभी भी है, लेकिन अब वह शक्ति हमें उतनी नहीं, हम उसको एडजस्ट ही नहीं कर पाते। अरे भोजन तो उतना नहीं कर पाओगे जितना आप 25 साल 30 साल में करते थे। खाओगे, पचेगा नहीं या पच जाएगा? बहुत मुश्किल है। जितना भी शरीर वृद्ध हो जाता है, अब जैसे गर्मी ऋतु है, गर्म चीज कोई खाए गर्मी में, विशेष करके वृद्ध आदमी, तो क्या होगा? उसकी पाचन शक्ति भी खराब होगी, एसिडिटी भी बनेगी, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। जो आदमी के लिए कोई कुछ नहीं मालूम होगा। तो इन सब चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, किसकी तस्वीर गर्म है, किसकी ठंडी है, हमारी एज क्या है, हमारे अंदर वो शक्ति है बर्दाश्त करने की, नहीं है। अरे एक लाठी एक जवान आदमी को पड़े, कुछ नहीं मालूम होगा, बुढ़ापे को पड़ जाए बुढ़े आदमी को, तो क्या होगा? वो गिर जाएगा, मर भी सकता है, क्योंकि वह शक्ति शरीर की उपकरण के
के अंदर सामर्थ्य नहीं है उस शक्ति को पूर्ण रूप से वह रख सके। शक्ति तो बराबर रूप से प्रवाहित हो रही है भगवान की, लेकिन जो उपकरण है वो ठीक रूप से उसको नहीं। अरे बिजली का बल्ब है, 0 वाट का बल्ब है, तो 0 वाट का बल्ब क्यों प्रकाश आता है? बिजली तो समान आ रही है, 4000 वाट के वही बिजली जा रही है, तो कितना प्रकाश ज्यादा हो रहा है। तो जैसा उपकरण है उसके अनुसार ही प्रकाश होगा, यही चीज बताया जा रहा है। जैसा उपकरण तो सूर्य का उतना ही तेज, उतना ही सक्ष, शतोगुण की प्रचुर मात्रा, इसलिए उसके अंदर प्रकाश ज्यादा है, पूरी सृष्टि को प्रकाशित करता है। चंद्रमा और अग्नि के अंदर उतना तेज नहीं है। तारे के अंदर, तारे तो बहुत दूर है, इसलिए उनका प्रकाश नहीं आता है, बहुत दूर है यहाँ से। सूर्य की अपेक्षा तारों में भी प्रकाश आता है, लेकिन बहुत इतने दूर हैं, उनका प्रकाश यहाँ तक वह नहीं आ पाता। अगला श्लोक देखिए, यह एक श्लोक हुआ जिसके अंदर भगवान के विशेषताओं का वर्णन हुआ, 3 श्लोकों में और होगा। गामाविश्य च भूतानि धाराम अहम ओजसा कुशलामि चौषधि सर्व सोमो भूत्वारसात्मकः। गामा, गामा कहते हैं पृथ्वी को। अविश्य मतलब उसमें पृथ्वी में प्रवेश करके, च भूतानि वहां पर अपनी शक्ति के द्वारा मैं ही पृथ्वी के अंदर प्रवेश करके, धारयाम ओजसा अपनी शक्ति से इस पृथ्वी को और पृथ्वी में जितने प्राणी हैं सबको धारण किया कर। नहीं, पृथ्वी नीचे नहीं चली जाती। कई बार ऐसा होता है कि पृथ्वी कहीं कहीं धंस जाती है, देखा होगा? नहीं देखा। पृथ्वी कई बार धंस जाती है, सड़कों में देखो जहां पर ये बनाते हैं ना, कई बार वह सड़क धंस जाती है नीचे। क्यों हो जाती है? आप तो टेक्निकल यह बताते हो कि यहां पर ठीक रूप से सड़क नहीं बनी थी, और जब समान रूप से कई जगह पूरा एरिया धंस गया तो आप रीजन कुछ भी दे सकते हो, लेकिन वास्तव में कारण क्या होता है? जहां पर इसको क्या कहते हैं, जैसा वहां के निवासी इर्द गिर्द जितना ही भगवान का कीर्तन, ध्यान, सत्संग इत्यादि होता रहेगा, वहां पर यह ऐसी दुर्घटनाएं जो कि आकस्मिक होती हैं, यह न के बराबर हो जाती है। कम से कम 4-6 किलोमीटर तक इसका ओरा चल जाता है। हाँ, और जहां पर दंगा फसाद यही होता रहेगा, वहां पर यह आगजनी की घटनाएं और यह पृथ्वी के धंसने की घटनाएं या समुद्रों में ज्वार इत्यादि आने की घटनाएं जारी होंगी। यह सब इसी रूप में निश्चित है। कुशलामि चौषधि, आगे क्या बताया इन्होंने? यह सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक, कहते हैं कि मैं ही, चंद्रमा में क्या होता है? अमृत होता है, उसको हम रस स्वरूप कहते हैं, इसीलिए कहा गया भूत्वा सोमो। सोम कहते हैं चंद्रमा को, सोम कहते हैं चंद्रमा को। रसात्मक, रसमय है, रस से युक्त है, तो वह रस क्या है? वो अमृतमय है। तो कह रहे हैं उस रस स्वरूप चंद्रमा में भी मैं हो करके पृथ्वी से उत्पन्न होने वाली जितनी औषधियां हैं, वनस्पतियां हैं, उसमें उस रस का क्या करती हैं? उसको पोषण करता हूं, जिससे वह वनस्पतियां जो हैं वह अपना तेज उनका तीव्र हो जाए, और जब औषधि के रूप में प्रयोग में लाई जाए तो जो रोगी हो आसानी से ठीक हो सके। अरे एक चीज सभी जानते हो, पता नहीं यहाँ पर होता है नहीं, शरद ऋतु की पूर्णिमा होती है। शरद किसको कहते हैं? अश्विनी मास के, अश्विनी मास का नाम, अश्विनी और कार्तिक शरद ऋतु होता है। तो उस पूर्णिमा के दिन क्या करती हैं, और माताएं बहनें क्या करती हैं? खीर पकाती हैं
और खीर को खुले आकाश में, जहां पर 32-36 मंजिल की बिल्डिंग होगी वहां पर तो मुश्किल है ना, लेकिन जहां पर अपना ही होता है 1 मंजिल 2 मंजिल, वहां ऊपर रख देती हैं और उसमें उस चंद्रमा का, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूरी रश्मि मिलती है, उसमें किरणों से उसमें क्या होता है, अमृत से वह युक्त हो जाता है। कई आयुर्वेद के विद्वान जो औषधि बनाते हैं उसको भी पूर्णिमा में औषधियों को खुले चंद्रमा में के पूर्णिमा में रख करके उसमें उस अमृत का संचार करके फिर उसको कूट पीट करके इत्यादि करके वो औषधि बनाते हैं, जिससे उसका प्रभाव बहुत तेज होता है। तो इस प्रकार से वह सर्वा सोमो भोक्ता सात्मक, सभी वनस्पतियों में चंद्रमा के रूप में मैं रस युक्त होकर के उसको रस का टपका करके रस को गिरा करके उन औषधियों के अंतर्गत उन औषधियों को मैं तीव्र गुण वाला बना देता हूं, अमृत तुल्य बना देता हूं। और अमृत तुल्य तो नहीं बनती हैं लेकिन अमृत जैसे हो जाती हैं। और क्या है इसका, अब भाष्य में क्या लिखा हुआ इसको भी देख लेते हैं। गाम कहते हैं पृथ्वी को, और बता ही दिया था। आविश्य का मतलब प्रविश्य, धार्याम, ये तो पहले लाइन का अर्थ वही है। बलम कहां पर आया है, जग आया है। गामाविश्य च भूतानि धार्यम अहम ओजसा, पुष्पाणि 14 सर्वा सोमो भूत्ता सात्मक। तो ओजसा का अर्थ जो आया है ओजसा, पहली पंक्ति में अंतिम में शब्द है ओजसा, जिसका मतलब मैंने बताया था शक्ति, शक्ति बताया था ना। तो शक्ति का अर्थ यहां पर क्या बताया गया ओजसा का, बलेन जद बलम। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। अहम ओजसा अपनी शक्ति से धारण करता हुआ, यह मैंने शाब्दिक अर्थ बताया था, लेकिन यहां पर भाष्यकार क्या लिखते हैं इसका अर्थ, बलेन जद बलम काम राग विवर्जितम ऐश्वर्यम जगत विधारणाय पृथिव्याम प्रविष्टम जेन गुरुवी पृथ्वी न अधपतति न विदीरते क्ष। मतलब मैं कामना, काम और राग विवर्जितम, कामना से और राग से निवृत्त होकर के, और पहले ही बताया गया था किसको, उस परम पद को प्राप्त करने के लिए कामना रहित होना चाहिए, आसक्ति रहित होना चाहिए। तो यहां भी भगवान कह रहे हैं मैं कामना और राग से रहित होकर के ऐश्वर्यम जगत भी धारणा है, और अपने ऐश्वर्य को धारण करके यानी उस माया शक्ति को धारण करके पृथिव्याम प्रविष्टम, पृथ्वी में प्रविष्ट करके गुरुवी पृथ्वी, यह पृथ्वी जो इतनी वजन होगा, अरे भाई हम लोग भी इसी में हैं, गाड़ियां भी चलती हैं, बसें भी चलती हैं, तो पृथ्वी का सारा, गुरुवी मतलब भार, पृथ्वी के सारे भार को मैं रोके रखता हूं। न अध पतति न विदीरते, न उसका पतन नीचे और गिरती है, पृथ्वी धस सकती है, न उसमें विदीर्णा भी नहीं होती, मतलब उसमें जैसे कई बार हो जाता है ना, तो वह भी विदीर्ण मतलब चीर्ण फट जाए पृथ्वी, वह भी जड़ नहीं होगा। तथा च मंत्र बाधा, यह तैत्रीय संहिता में ऐसा एक श्रुति में दिया हुआ है, जेन गौ उग्र पृथ्वी च दृढ़ा इति सदाधार पृथ्वी इत्यादि प्रकार से दिया गया है। इसका भी मतलब वही होता है, यह कहना ठीक है कि मैं पृथ्वी में प्रविष्ट होकर के पृथ्वी के भार को धारण करता हूं। तो यह उपनिषद का या श्रुति का प्रमाण भी दिया गया है। अतो गाम आविश्य च भूतानि चर आचार्य धार्यम इति युक्तम उत्तम। इसका तात्पर्य यही हुआ कि पृथ्वी के अंदर ही प्रविष्ट होकर के पृथ्वी के समस्त भार को, वह जो परमात्मा स्वरूप, वह जो ब्रह्म है, वही स्वयं उसको कहते हैं कामना और राग से रहित होकर के उसको, मतलब कोई इच्छा, ऐसा नहीं है कि मेरे को जस मिलेगा या कुछ मिलेगा, किसी चीज की चाह नहीं है, और न किसी का किसी से प्रेम है, पृथ्वी से प्रेम है या कुछ है, क्योंकि भगवान विष्णु को
पृथ्वी का पति भी मानते हैं ना, जिसमें 12 अवतार हुआ था। तो पृथ्वी की, क्योंकि एक तो यह क्या बोलता है, 3 प्रकार से अगर कहते हैं तो दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक, भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक। तो दैविक दृष्टि से पृथ्वी एक देवता है, तो उस दैविक दृष्टि से उसके साथ में भगवान विष्णु का शयन हुआ था 1 साल तक, ऐसा पुराण में आता है। और उसके फलस्वरूप मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई थी, जो सभी का कल्याण करने वाला मंगल ग्रह होता है। और मंगल ग्रह उसी प्रकार से शक्तिवान होता है जैसे भगवान 12 का रूप धारण करके शक्ति देते हैं। तो और क्या इसमें बताया जाए, किंच पृथ्व्याम जाता औषधि, पृथ्वी के अंदर जो औषधियां उत्पन्न होती हैं, समान गृहवाद्या, गृह कहते हैं जौ इत्यादि होता है ना, ये भी तो औषधि के रूप में आती हैं। धान, गृह मतलब जिसमें भूसी होती है, धान हो गया, और गृह यव, जौ को लिखा हुआ यव मतलब जौ, जौ भी तो क्या है, औषधि है ना। जितने भी शुगर के मरीज हैं, शुगर के मरीज होते हैं, अगर जौ की रोटी खाते हैं तो शुगर अपने आप कंट्रोल होता है। और आदि कर दिया गया, आदि माने और भी चीज है। तो जितनी भी औषधि होती हैं, जितने भी मसाले हमारे होते हैं और हम लोग भोजन करते हैं, सभी में औषधियां होती हैं, सभी औषधि के रूप में होती हैं। पुष्णामि पुष्टमति, पुष्णाम का अर्थ दिया पुष्टमति रसस्वादमति च करुम, उन औषधियों को भगवान कह रहे हैं कि मैं पुष्ट कर देता हूं, उसमें शक्ति प्रदान कर देता हूं। सोमो भूत्वा सात्मक का अर्थ दिया, सोम सर्वम सात्मको रस स्वभाव सर्वरसा नाम आकर सोम भी सर्व औषधि सत्य आत्म शान प्रवेशेन पुष्पराति। तो उसके बाद उसको हमें जब पुष्ट कर देता हूं तो वही औषधियां जो है जब कोई सेवन करता है तो उससे वह निरोग हो जाता है। तो यहाँ पर 2 चीजों को विशेष रूप से वर्णन किया गया। पहला यह, पृथ्वी के समस्त भार को, पृथ्वी और जो भी इसमें जीव इत्यादि हैं, वह भगवान ही स्वयं ही इससे कामना और राग रहित होकर के पृथ्वी के अंदर प्रवेश करके इसको धारण किया हुआ है, जिससे पृथ्वी नीचे नहीं दबती, न उसके अंदर कोई भी देहरा होती है। दूसरा चीज बताया कि मैं ही जो है, यह जो जितने भी औषधियां हैं, वनस्पतियां हैं, जैसे 2 का नाम दिया, जौ और धान का, धान चावल वो भी औषधि होगी। अच्छा, तो और भी हैं, धनिया इत्यादि सब औषधि के रूप में आती हैं। यह क्या बोलता है, सौंफ भी औषधि के रूप में आती है, मेथी भी औषधि के रूप में आती है, तीसी भी औषधि के रूप में, अलसी भी औषधि के रूप में आती है। तो कई चीजें औषधि के रूप में आती हैं। तो उन वनस्पतियों में मैं रस से युक्त होकर के उनको पुष्ट कर देता हूं, अर्थात उसमें अमृत की संचार कर देता हूं, जिससे वह औषधियां कोई अगर सेवन उसका करता है तो वह निरोगित हो जाता है। इस प्रकार से भगवान की यह दूसरी शक्ति बताई गई। पहले में क्या बताया गया था कि सूर्य, चंद्रमा और तेज, अग्नि, तीनों में ऊर्जा की शक्ति से तीनों का शक्तिवान होते हैं। जितना जिसमें सत्व गुण ज्यादा है उतना ही उसमें ज्यादा शक्ति का संचार होता है। यहां पर बताया गया कि पृथ्वी का भार जो है मेरे कारण ही, मैं ही अपनी शक्ति से कैसे बिना कामना रहित और आसक्ति रहित, राग रहित होकर के इसके भार को रोक के रखा। दूसरा यह बताया जितनी औषधियां हैं उनमें रस का संचार मैं ही करता हूं। चंद्रमा तो एक माध्यम है, लेकिन चंद्रमा के अंदर जो शक्ति है वह परमात्मा की है। अब आप मान लो कोई काम करते हो ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो वह आपकी शक्ति नहीं है बल्कि उस परमात्मा के जनित शक्ति से ही आप काम कर। वैसे तो सब गीता जी में बताया गया सारा काम जो है प्रकृति ही करती है, प्रकृति कर्माणि कर्माणि
प्रकृति क्रियमाणान गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इव मन्यते। हम लोग अपने को करने वाले मान लेते हैं, मूढ़ है इसलिए, अहंकारी है इसलिए, लेकिन वास्तव में सारे कार्यों का संचालन कैसे है? प्रकृति गुणों के अनुसार समस्त कार्यों को करती रहती है। हम आप कुछ नहीं करने वाले हैं। अगला श्लोक पढ़ते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देह आश्रितः प्राण अपान समायुक्ता पचाम्य अन्यम चतुर्विधम। देखो, चतुर्विधम का अर्थ समझिए। अन्न को 4 प्रकार से भक्षण किया जाता है। एक होता है भोज्य, एक होता है भुक्त कहते हैं, और एक होता है लोह, एक होता है चेष्ट। भोज का मतलब जैसे खाया, रोटी चावल इत्यादि खूब चबा चबा करके खाते हो, भोज्य। और दूसरा जो होता है भुक्त, उसको कैसे होता है? भुक्ति होता है ना, भोज्य। भोज्य लेह चेष्ट भक्ष। भक्ष का मतलब चबा करके खाना, और भोज्य का मतलब जैसे दूध है, निगल जाना, चाय है, निगल जाते हो, चबाते नहीं हो ना, है? तो उसको कहते हैं भोज्य। और भक्ष, भक्षण करना यानी चबाना। और फिर है लेह। लेह का मतलब जैसे चटनी है, चाटना, जीभ से चाटना, चटनी है, और क्या जो भी चाटने वाली चीजें हैं। और अंतिम चीज है चोष्य, जिसको चूसते हैं। चूसते कैसे? गन्ना को चूसते हैं ना, गन्ना को तोड़ लेते हैं, चूसते हैं। तो इस प्रकार से आप सोच लो, 4 से 5वां कोई माध्यम नहीं है भोजन ग्रहण करने का। एक 4 प्रकार का है। 4 ही प्रकार से हम भोजन को ग्रहण करते हैं। या तो हम भोजन को चबा चबा करके खाते हैं, जैसे रोटी, दाल, सब्जी, चावल इत्यादि। दूसरा, या मुंह में डालते ही निगल गए, जैसे दूध या शरबत इत्यादि। तीसरा, लेह, जीभ से चाट लेते हैं, जैसे चटनी इत्यादि। चौथा चीज है चोष्य, जो केवल चूसते हैं, जैसे गन्ना, अरे आम भी चूसते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से जिसको चूसा जाता है उसको चूसना। तो ये चारों प्रकार के भोजन कौन बताता है? चतुर्विधम। चारों प्रकार के भोजन को मैं ही पचाता हूं। कैसे? अहम वैश्वानरो भूत्वा। हम ही, भगवान कह रहे हैं, हम ही वैश्वानर नामक अग्नि का रूप धारण करके, अपने अंदर एक अग्नि है, वह वैश्वानर का रूप मैं ही हूं, सभी जीवों के अंदर। आप नहीं पचाते हो। इस भ्रम में मत पड़ना कि मैं पचाता हूं ना। अहम वैश्वानरो भूत्वा, हम ही वैश्वानर नामक अग्नि हो करके प्राणी नाम देहम आश्रित, सभी प्राणियों के देह में स्थित हूं। वह परमात्मा ही, वैसे भी मानते हो कि हमारे सब में परमात्मा स्थित है, जिसकी शक्ति से आप चल रहे हो, बोल रहे हो, तो वही परमात्मा सभी के शरीर में वैश्वानर नामक अग्नि के रूप में स्थित होकर के प्राण अपान समायुक्ता अंतःकरण को, नहीं, अंतःकरण, प्राण और अपान। प्राण का होता है, 5 प्रकार के प्राण होते हैं। प्राण, यह जो डायफ्राम है, डायफ्राम से ऊपर, या कुछ लोग हृदय से ऊपर कर तक कहते हैं। अपान नाभि से नीचे तक होता है। बीच में समान प्राण होता है। व्यान समस्त शरीर में, नस नाड़ियों में रक्त को पहुंचाता है। उदान प्राण यहां से लेकर के ENT डिपार्टमेंट, इसमें थोड़ा सा मतभेद है, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हुआ है कि प्राण ही यहां से लेकर के ऊपर तक है, और उदान प्राण विशेष करके जमाई इत्यादि। और जब कोई जीव अपने शरीर को छोड़ता है तो उस समय जीवात्मा को लेकर के जाता है। हालांकि 5 प्राण जाते हैं, लेकिन उसमें मेन जो पार्ट होता है उदान प्राण का होता है। लेकिन
योग दर्शन में जो उसके भाष्य करने वालों ने बताया है, जो लिखा हुआ है, उसके अनुसार जो है उदान प्राण ही ईएनटी डिपार्टमेंट को भी, अगर यह बलि है तो उसका ई माने आंख, एन माने ENT नेत्र, यहाँ पर हिंदी का आ गया है, और टी माने टीथ, दांत, ये तीनों मजबूत होते हैं। कईयों का देखा होगा कि मरते समय तक उनके दांत चमकते रहते हैं, नेत्र की ज्योति भी रहती है। सबकी नहीं होती है, किसी किसी को होती है, तो सब कुछ जो है होती है। तो इस प्रकार से वही भगवान सभी प्राणियों में स्थित होकर के, उन्हीं के अंदर स्थित होकर के प्राण अपान को एक करके समायुक्त समाहित करके पचाम अन्नम चतुर्विधम, चारों प्रकार से खाए हुए अन्न को मैं ही पचाता हूं, मेरे द्वारा ही पचता है। इसका भाष्य हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। शंकरं शंकराचार्यं